हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवैस शहाब और अवैस लाइब्रेरी में मैं अपने व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। गाइस, आज मैं दो टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा, ओनर्स इक्विटी और एक्सपेंसेस के ऊपर। आई होप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वीडियोस आपने ऑलरेडी देख रखी है, तो अब मैं ओनर्स इक्विटी की तरफ मूव कर रहा हूं कि व्हाट आर द ओनर्स इक्विटी एंड व्हाट आर द एक्सपेंसेस। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। गाइस, ये जो ओनर्स इक्विटी है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ओनर्स इक्विटी का मतलब ये होता है कि मालिक का हक, कारोबार में मालिक का जो हक होता है, हम उसे ओनर्स इक्विटी कहते हैं, या आप दूसरे अल्फाज में इसको ये कह सकते हैं, ओनर्स इक्विटी इज क्लेम ऑफ ऑनर ऑन द एसेट्स ऑफ बिजनेस। यानी मालिक का जो कारोबार के एसेट्स के ऊपर क्लेम होता है, उसे हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप बहुत आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज मिस्टर एक्स ने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की है 100,000 की। तो अगर मिस्टर एक्स ने बिज़नेस में 100,000 की इन्वेस्टमेंट की है, तो इस बिज़नेस में मिस्टर एक्स की ओनर्स इक्विटी 100,000 की होगी। यानी जब जब मिस्टर एक्स बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मिस्टर एक्स की इन्वेस्टमेंट की वजह से ओनर्स इक्विटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेट्स सपोज मिस्टर एक्स ने फर्दर 50,000 इन्वेस्ट कर दिया, तो अब मिस्टर एक्स की ओनर्स इक्विटी बिजनेस में इंस्टेड ऑफ 100,000 150,000 हो जाएगी। यानी जब जब मिस्टर एक्स इन्वेस्टमेंट करेंगे, मिस्टर एक्स की इन्वेस्टमेंट की वजह से ओनर्स इक्विटी बढ़ जाएगी। और मिस्टर एक्स जब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मिस्टर एक्स के पास ये भी राइट हासिल है कि मिस्टर एक्स विड्रॉ करें फ्रॉम बिजनेस। तो जब मिस्टर एक्स विड्रॉ करेंगे बिजनेस से, तो मिस्टर एक्स की ओनर्स इक्विटी कम होना शुरू हो जाएगी। जब मिस्टर एक्स इन्वेस्ट करते हैं, तो हम इसे ओनर्स इक्विटी इंक्रीज के लिए कैपिटल कहते हैं, और जब मिस्टर एक्स विड्रॉ करते हैं, तो हम उसे ड्राइंग कहते हैं। यानी जब कोई भी ओनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसका कैपिटल बिजनेस में बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब बिजनेस में से ओनर विड्रॉ करेगा, तो बिजनेस में से उसकी ड्राइंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी ओनर्स इक्विटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और उसकी ओनर्स इक्विटी कम होना शुरू हो जाएगी, यानी ओनर्स इक्विटी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब इन्वर्स रिलेशन है ड्राइंग का कैपिटल या ओनर्स इक्विटी के साथ। इसीलिए हम ड्राइंग को कंट्रा कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ओनर्स इक्विटी की बात तो यहाँ तक ख़त्म होती है। अब हम बात करते हैं बिज़नेस के लिए एक्सपेंसेस क्या होते हैं। गाइस, ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, इसको समझना चाहते हैं अगर आप, तो आप इस तरह समझ सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनकर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। यानी जो कॉस्ट होती है किसी गुड्स की, यानी किसी चीज़ की, एंड सर्विसेज, किसी सर्विस की, जो कि एक साल में, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है गाइस, एक साल, 12 मंथ्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में भी ये बात आपसे डिस्कस की थी कि फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल पीरियड, फिस्कल ईयर, फोर्सिएबल पीरियड, इन सब का मतलब एक ही होता है, दैट इज़ 1 ईयर एंड 12 मंथ्स। और इसका मतलब ये है कि एक्सपेंसेस वो हैं कि वो कॉस्ट जो किसी गुड्स की या सर्विसेज की इनकर होती है एक फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो हम उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। तो एक्सपेंसेस इसी तरह से क्लासिफिकेशन कुछ एक्सपेंसेस की है, वो समझेंगे तो एक्सपेंसेस ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सैलरीज एक्सपेंस। गाइस, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हमारे बिज़नेस में काम करते हैं और पूरे मंथ काम करने के बाद हम उन्हें उनकी उजरत देते हैं, तो हम उसे सैलरीज एक्सपेंस कहते हैं, और बिज़नेस के लिए भी एक तरह का एक्सपेंस होता है। रेंट एक्सपेंस, जब हम कोई चीज़, कोई ऑफिस या कोई घर रेंट पर लेते हैं, तो हम फैक्ट्री रेंट पर लेते हैं, तो हमें उस रेंट को पे ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इसे रेंट एक्सपेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होता है, जब हम कोई बिज़नेस में बोरोइंग करते हैं, तो उस बोरो की वजह से हमें इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना होता है। तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो भी हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है, इसलिए हम इसे इंटरेस्ट एक्सपेंस कहते हैं। टैक्स एक्सपेंसेस, जो हम साल भर इनकम कमाते हैं उसके ऊपर हमें एक टैक्स पे ऑफ करना होता है, तो हम इसे टैक्स एक्सपेंसेस कहते हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ये क्या होता है? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हम कहते हैं जब कभी भी बिज़नेस में आपके क्लाइंट्स आते हैं, आपके कस्टमर्स आते हैं, तो आप उन्हें चाय, कॉफ़ी वगैरह ऑफ़र करते हैं, तो इस तमाम तर एक्सपेंसेस को हम एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कहते हैं। यूटिलिटीज़ बिल एक्सपेंस। गाइस, हमारे बिज़नेस में यूटिलिटीज़ बिल हम पे कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और गैस बिल, तो इन तमाम चीज़ों को हम यूटिलिटी बिल एक्सपेंस कहते हैं, और ये भी बिज़नेस के लिए एक तरह का एक्सपेंस होता है। रिपेयर एक्सपेंस। रिपेयर एक्सपेंस किसको कहते हैं? जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तो हम उसे रिपेयर करवाते हैं, और रिपेयर करवाने की एवज़ जो हमें पेमेंट करनी होती है, हम इसे रिपेयर एक्सपेंस कहते हैं। मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये क्या होता है? हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं कुछ जनरेटर्स या दूसरी चीज़ें, और उन चीज़ों के ऊपर हर महीने या हर 2 महीने पर या कुछ हर
पर स्पेसिफिक आवर्स के बाद हमें इसे ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ती है, ऑयल चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इन तमाम तर चीज़ों को हम मेंटेनेंस कहते हैं। तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इसे कहते हैं। रिपेयर एक्सपेंस और मेंटेनेंस एक्सपेंस में कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स। मेंटेनेंस एक्सपेंस में भी एक माइनर सा फ़र्क है। रिपेयरिंग इज़ रिक्वायर्ड जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, लेकिन मेंटेनेंस एक्सपेंस इज़ मैंडेटरी। परचेजेस गाइस, मर्चेंडाइज़ का जब हम ख़रीदना कहते हैं तो मर्चेंडाइज़ ख़रीदने को हम परचेजेस कहते हैं, और इसीलिए परचेजेस भी एक तरह का एक्सपेंस है क्योंकि ये गुड्स की कॉस्ट है जो हमें रेवेन्यू जनरेट करके देती है। सेल्स डिस्काउंट भी हमारा एक्सपेंस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। डिस्काउंट ऑफ़र करने के बेशुमार रीज़न्स हो सकते हैं, तो इन तमाम तर चीज़ों को हम डिस्काउंट भी एक तरह का एक्सपेंस होता है। जब हमें कैश अर्ली रिकवर करना होता है तो हम डिस्काउंट्स दे देते हैं, या हमें अपनी सेल्स बढ़ानी होती है तो हम डिस्काउंट्स दे देते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं डिस्काउंट देने की, तो ये भी एक तरह का हमारे पास एक्सपेंस होता है। आई होप गाइस कि आपको एक्सपेंसेस क्लियर हो गए होंगे और ओनर्स इक्विटी क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं, पसंद आई हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करिए, एरिया टू इम्प्रूव ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने व्यूअर्स के लिए मज़ीद बेहतर वीडियोज़ बना सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।